हैं जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। भिवानी से ये आंकड़े सामने आए, आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई कि जो कोरोना रिलीफ के लिए पैसा था, जो 75 से अब हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने बताया कि 90 लाख हो गया, इसका प्रयोग नहीं हुआ। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आपकी जानकारी जो है उसमें कुछ मैं तरमीम कर देना चाहता हूँ कि भिवानी में कोरोना से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। 26 लाख कुछ हज़ार भिवानी कोरोना फंड के अंदर इकट्ठा हुआ है और 26 लाख 70 हज़ार के आसपास प्रधानमंत्री जो कोरोना फंड है उसमें इकट्ठा हुआ। हमारा 52 लाख के आसपास जो है मुख्यमंत्री का जो कोरोना फंड है उसके लिए इकट्ठा हुआ। तो जो पैसा प्रधानमंत्री को जाना था वो वहाँ भेज दिया, जो मुख्यमंत्री को जाना था 52 लाख हमने चंडीगढ़ में भेज दिया और 26 लाख कुछ हज़ार रुपये जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर का जो अकाउंट है, जिला कोरोना फंड है, उसमें है। हमने सरकार से सहायता वापस मांगी। हरियाणा से भिवानी में 1 करोड़ 5 लाख रुपया कोरोना के लिए जो सहायता के लिए हमारे जिला प्रशासन को मिला और उसमें से हम 60 लाख रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। मैंने जिला उपायुक्त से सारी जानकारी ली है इस बारे में और हमारे जो 60 लाख के अलग से 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हो चुका है, जिसमें से 60 लाख रुपए की पेमेंट की जा चुकी है। 60 लाख रुपए जो बाकी है उसके पैसा और उसका सामान उसका जो उपयोग में लाया जा चुका है, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो सर आपका कहना है जो आरटीआई के माध्यम से खबर आई है ये गलत है? आरटीआई से जो खबर आई है उसने मेरे ख्याल में कहीं मांगने में या जानने में कुछ कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। जो कोरोना फंड भिवानी का 26 लाख है वो हमारे पास अभी भी है और हमने जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्रदेश से मिला है उसमें से 60 लाख हमने खर्च कर दिया है। तो आप और बाकी के जो आपका ये माफ कीजिए, जो आपका ये कहना है कि जो ये आरटीआई के जरिए खबर आई कि कोविड रिलीफ फंड 75 लाख का है, आप कह रहे हैं मार्च से मई के बीच में आप कह रहे हैं कि ये इतना नहीं है, ये जो फिगर्स हैं वो सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड रिलीफ फंड के 3 अकाउंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एक प्रदेश सरकार का, एक प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री का पैसा सीधा वहां दिल्ली प्रधानमंत्री अकाउंट में चला गया, चेक हमारे पास आए थे वहां भेज दिए और जो मुख्यमंत्री का जो कोरोना का फंड है वो पैसे उसमें चले गए। हमारे वहां से भारत हरियाणा सरकार से हमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिला। अभी उसमें से 60 लाख रुपए की हम पेमेंट कर चुके हैं। बाकी पैसे से हमारे जितना पैसा हमारे पास 26 लाख अकाउंट में है और बाकी है उतने की हमारी बिल ड्यूज हैं जो कि आने वाले वक्त में हम क्लियर कर देंगे और हमने और पैसा भी मांगा हुआ है। लेकिन दलाल साहब 2-3 सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अलग अलग फंड इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री फंड के लिए अलग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए अलग कर रहे हैं, स्थानीय फंड एक अलग बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये जो पैसा आया इसके आप कह रहे हैं कि आप खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से खर्चा किया जा रहा है, क्या इसका भी कुछ ब्यौरा आप दे पाएंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो फंड है वो सारे देश में जरूरत कहीं भी हो, हरियाणा वाले देने में सक्षम हो और जरूरत बिहार को हो तो वो पैसा वहाँ खर्च हो सकता है। मुख्यमंत्री का जो फंड है जरूरी नहीं है कि भिवानी से पैसा इकट्ठा हो तो भिवानी में ही खर्च होगा। और इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फंड दिया था कि कुछ लोग ऐसा दान देना चाहते हैं या उसमें अपना भागीदारी करना चाहते हैं कि हमारे ज़िले के अंदर ही खर्च हो ये पैसा, तो वो पैसा उधर दिया गया है। वो हम समझ गए, लेकिन किस तरह से आप खर्चा करेंगे कुछ आपने सोचा है इस बारे में कि कहाँ हुआ खर्चा, कैसे खर्चा आगे होगा? खर्चा हमने किया हुआ है। जो कोविड के लिए जो आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, उसके लिए बेड बनाए हैं, उसके लिए फल दिए हैं, उसके लिए खाना दिया है, वो जो व्यवस्था जो है उसमें उन्होंने दो आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। हरियाणा की पूरी आबादी 2 करोड़ 70 लाख है। क्या 1% आबादी के भी टेस्टिंग हुई है? क्योंकि जो हमारे पास डिटेल्स है 2,70,000 होता है 1% आबादी का, 2,70,000 टेस्ट भी नहीं हुए। आज की रिपोर्ट के हिसाब से 2,39,000 ही टेस्ट हुए हैं, यानी कि 1% लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। दूसरी बात, जो पीपीई किट्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके पास भी पर्याप्त नहीं है। किसी एक डॉक्टर ने ट्वीट कर दिया था कि पीपीई किट्स नहीं है तो उनका ट्विटर अकाउंट वो हो गया था। तो सर ये सवाल ये उठ रहा है, वहां पे प्रयोग नहीं हो रहा पैसे का,
ये स्थिति है, टेस्टिंग नहीं करना क्या ये सोल्यूशन है? अगर इस पैसे का देखिए, प्रयोग कर सकते थे सर आप। सबसे पहले हमारे यहाँ 14 इटालियन पेशेंट आए थे। दिल्ली सरकार ने उनको लेने से मना किया था। सबसे पहले जो केस हरियाणा के अंदर आए थे, हमने मानेसर के अंदर उनको रखा था। और हरियाणा में जो जितनी पेशेंट हैं उसका 80% अकेले हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत में आसपास में है। सौभाग्य से गांव के अंदर अभी भी ये बीमारी बहुत कम फैली है। और जितना हमारे पास जो सुविधाएं जैसे जैसे जरूरत करते गए, टेस्टिंग की कमी तो पूरे देश में ही थी, दुनिया के अंदर ही थी। और अल्टीमेटली कोरोना को डिटेक्ट करने का तरीका भी टेस्टिंग का यह है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे और प्रदेशों में संख्या बढ़ी है, धीरे धीरे करके हमने भी संख्या बढ़ाई है। अब जो मामले बढ़ रहे हैं हरियाणा में, खबरें आ रही कि गुरुग्राम में भी काफी मामले बढ़े हैं, इस पर आप किस तरह से अब रोकथाम करने की कोशिश करें? क्या फिर से लॉकडाउन जैसी कोई सख्ती वगैरह आप सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, इसका हमारा बॉर्डर जो है हरियाणा 3 तरफ दिल्ली के है और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कोरोना की बीमारी का दिल्ली में है। और हर रोज़ हरियाणा से डेली पैसेंजर हैं, ऐसे हजारों लाखों एम्प्लॉइज हैं जो हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में जाके नौकरी करते हैं। ऐसे हजारों आदमी हैं जो दिल्ली में रहते हैं और हरियाणा में आगे काम करते हैं। तो ये कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। हमने बीच बीच में लॉकडाउन किया लेकिन लोगों को परेशानियां होती रही और धीरे धीरे करके अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा का इन 3-4 शहरों में ज़्यादा पेशेंट हैं और ये इनका पीक जल्दी आ जाएगा। और हरियाणा के अंदर जो सक्सेस रेट अच्छा है, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया भी हमारी अच्छी कि हरियाणा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए। साथ ही जो फंड जुटाया गया उसके बारे में भी आपने बताया कि जो आरटीए में जानकारी दी गई थी वो अधूरी जानकारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।